मेरे प्यारे बच्चों, जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th का, इस टाइप का क्वेश्चन जेक बोर्ड में जरूर पूछा जाता है जी। ठीक है, देखो इस टाइप में क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, मतलब जब एग्जाम तुम लोग देने जाएगा फरवरी में, तो मैथ में इस टाइप में क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यकों का गुणनफल एवं योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है जी कि द्विघात समीकरण तुमको दे दिया है, ठीक है, इसका गुणनफल और योगफल तुमको ज्ञात करने के लिए बोला जाता है जी। तो इसका एक वो ट्रिक है, फार्मूला है। अगर उस फार्मूला को तुम लोग याद रखेगा जी, तो अगर इस टाइप में क्वेश्चन जेक बोर्ड में आएगा तो तुरंत तुम लोग बना देगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला है जी कि शून्यकों का योगफल होता है C/A। याद हो गया, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? C/A। मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A। ठीक, अब C हम लोग किसको बोलेंगे, A किसको बोलेंगे, B किसको बोलेंगे? समीकरण है, इस समीकरण में हमको पहचानना पड़ेगा कि A कौन है, B कौन है, C कौन है, तभी ना ये फार्मूला में हम लोग बैठा पाएंगे जी। और शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू होता है -B/A। दोनों फार्मूला सबसे पहले याद करो, उसके बाद हम सॉल्यूशन इसका बता रहे हैं। फार्मूला याद हो गया, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? C/A। दोनों जगह पर लास्ट में ये आएगा, ये दिमाग में रखना। ठीक है, और शून्यकों का योगफल, योगफल इक्वल टू क्या होगा? -B/A होगा। ठीक है, फार्मूला याद हो गया। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन दिया गया था 3x² - x - 4, इसका क्या निकालने बोल रहा था? योगफल और गुणनफल दोनों निकालने के लिए बोल रहा था जी। तो सबसे पहले A B C आकर में हम लोग पहचानेंगे। देखो इसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसका A कौन रहता है, B किसको बोलते हैं, C किसको बोलते हैं। ठीक है, देखो जी, ये बोलते हैं जो x² के आगे रहता है नहीं, ये होता है। आ गया समझ में? तो A कितना हो गया जी, इसके आगे कितना लिखा हुआ है? 3। ठीक है, बी होता है जो इसके आगे जस्ट लिखा हुआ रहता है। तब बी में एक्स है, तो एक्स के आगे यहां क्या छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ है, तो 1 लिखेगा। लेकिन यहां पर माइनस है भी जी, माइनस को देने के लिए नहीं भूलेगा जी। तो बी इक्वल टू क्या हो गया? -1 हो गया। और सी जो अचर पद होता है, देखो सी कितना है? 4 हो गया। तो केवल 4 लिखेगा? नहीं जी, -4 लिखेगा। ठीक है, पहचानने के लिए समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि ये x² के जो आगे रहता है वो ये होता है। b हो गया x के आगे जो है, तो x के आगे -1 है, क्योंकि सर यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। c है 4 है, तब 4 ओनली 4 नहीं है, यहाँ पर 4 के आगे यहाँ माइनस है, इसलिए c इक्वल टू हो जाएगा -4 हो जाएगा। तुम लोग पहचानने सीख गया। देखो अब इसी टाइप में हम बता रहे हैं, तुम लोग को केवल अभी पहचानने के लिए बता रहे हैं A B C कैसे छाटेगा से। एक और समीकरण दिया है, ठीक है, तो इसका A कितना होगा तुम लोग जरूर बताओ। A कितना होगा? A 5 हो जाएगा। अभी हम बताएंगे कि जो शुरू में रहता है वो A होता है x² के आगे, B x के आगे कितना है? 3 है, तो केवल 3 होगा जी? नहीं, -3 होगा। तो देखो B इक्वल टू -3 लिखे ना। अगला C नंबर जो अचर पद होता है, अचर पद कितना है? लास्ट में कितना है? 12। तो देखो जी C इक्वल टू 12 लिखे। ठीक है, अब बोलेगा सर प्लस क्यों नहीं लिखे? प्लस नहीं लिखा जाता है। ठीक है, लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, नहीं माइनस को लिखा जाता है। याद हुआ ना, मतलब ये प्लस है और या माइनस है, किसी प्रकार का दिक्कत? चलो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी सी हम लोग पहचानने समझ में आ गया। अब इसका सूत्र बैठाएंगे। अगर हमको क्वेश्चन में योगफल पूछा होगा तो योगफल वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखो जी, सबसे पहले योगफल निकालेंगे, तो योगफल का फार्मूला क्या होता है? -B/A। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आंसर में जी A B C हम पहचान गए, A कितना है, B कितना है, C कितना है, उसके बाद योगफल का फार्मूला लगाए -B/A। ठीक है, तो देखो सबसे पहले माइनस लिखे, देखो यहाँ माइनस दिए। B कितना है? B कितना है तुम लोग बताओ? -1। तो इसको -1 कोष्ट में लिखे, क्योंकि देखो जी यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, और बट्टा में उसके बाय में कितना लिखे? ये कितना है? 3। तो देखो 3 लिखे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस में आ गया और बट्टा में जो था 3 था बाय में। ठीक है, ये योगफल निकला। अगर इसी क्वेश्चन में इस समीकरण में द्विघात समीकरण पूछा गुणनफल क्या होगा आ रहा है, तो गुणनफल का फार्मूला क्या होता है जी? C/A। देखो जी, ये फार्मूला जरूर आता है। गुणनफल इक्वल टू क्या होता है?
सी बाय ए। तो सी कितना है जी? तो देखो यहां पर सबसे पहले हम निकाल लिए, सी है -4, तो सी के जगह पर -4 बैठा दिए। ये कितना है? ये 3 है, तो ये के जगह पर नीचे ये के जगह पर 3 बैठाए गए। देखो जी इसका आंसर निकल गया। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए जी तुम लोगों को। सबसे पहले तुम लोग अगर एग्जाम देने के लिए जाएगा जी, तो सबसे पहले इस टाइप में अगर क्वेश्चन आ जाएगा, द्विघात समीकरण दिया गया है, तो सबसे पहले तुम लोग ए बी सी छाट लेगा। ए कितना है, बी कितना है, सी। जो बच्चा इतना कर लिया वो 50% काम कर लिया। ठीक है, उसके बाद है कि हम फार्मूला याद करके जाएंगे कि शून्यकों का अगर योगफल पूछेगा तो हम लोग -b/a लिखेंगे, और शून्यकों का अगर गुणनफल पूछेगा तो c/a लिखेंगे। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, और उसी में तुम लोगों को बैठा देना है, ये कितना है, बी कितना है, सी कितना है। ठीक है, तुम लोग अगला द्विघात समीकरण है जी 5x² - 3x + 12 इसका तुम लोग शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल अपने से निकालने का प्रयास करो। हम तुम लोग को इला समझा दिए, हम इला भी बता दे रहे हैं तुम लोग को, लेकिन तुम लोग सबसे पहले अपने निकालो, उसके बाद आंसर मिलाने का प्रयास करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दोनों चीज निकालने बोला है, योगफल एवं गुणनफल। सबसे पहले ए पहचानो, x² के आगे कितना है, 5, तो a = 5 हो गया। x के आगे कितना है, 3, नहीं जी -3, तब b = हो गया -3। c = कितना है जी, 12 है जी, अचर पद, तो c = 12 हो गया। ठीक है, अगला उसी में योगफल पूछा है, तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जी मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। योगफल इक्वल टू क्या होता है, शून्यकों का योगफल इक्वल टू -b/a। तो देखो जी सबसे पहले -b/a फॉर्मूला बैठाएं, यहां पर माइनस दिए, b कितना है, b यहाँ -3 है जी, तो हम लोग कोष्ट में लिखेंगे, क्योंकि एक साथ माइनस माइनस रहेगा, बढ़िया बात नहीं थी जी, इसलिए कि -3 कोष्ट में लिखें। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो +3 हो गया। यहाँ पर प्लस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। बटा में कितना है जी, 2, तो -3/2 आंसर हो गया। ठीक है, अगला नंबर गुणनफल, कि गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल हम लोग क्या है जी, फार्मूला इसका गुणनफल का फार्मूला याद रखेगा, c/a होता है। तो सबसे पहले हम फार्मूला में c/a बैठा दिए जी। ठीक है, c कितना है जी, c 12 है, तो देखो c के जगह पर 12 बैठा दिए। a कितना है, a 5 है, तो a के जगह पर 5 बैठा दिए। तो देखो जी दोनों का आंसर निकल गया। अगर तुम लोग का भी आंसर सेम आया होगा जी तो मिलान जरूर करें। ठीक है, और अब प्रत्येक दिन तुम लोग का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस टाइप में, कि जो प्रत्येक साल जो एग्जाम में पूछा जाता है जी, इस टाइप का तो एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, तो प्रत्येक दिन तुम लोग को इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर कराया जाएगा। इसलिए अगर वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।